नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास की कक्षा में मेवाड़ के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध तक अध्ययन कर लिया था। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध तक, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद वे कोल्यारी गांव में चले जाते हैं। जब कुंवर मान सिंह गोगुंदा आ जाते हैं, जब कुंवर मान सिंह महाराणा प्रताप की सेना को हराकर गोगुंदा में रहने लग जाते हैं तो प्रताप कोल्यारी गांव चले जाते हैं और वहां से आते हैं कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप कहाँ आते हैं? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में आकर वापस अपना सैन्य अभियान शुरू करते हैं, वापस अपनी सेना को तैयार करते हैं और एक पद्धति अपनाते हैं, छापामार पद्धति। जिसका उपनाम गुरीला पद्धति भी है। छिप छिप कर वार करना। और करते क्या है, जहां जहां मुगल सेना अपना अधिकार करती, मुगल सेना जहां अधिकार करती, जहां मुगल सेना अपना अधिकार करती तो महाराणा प्रताप क्या करते, मुगल सेना जो मुख्य मुगल सेना है उसके हटते ही, महाराणा प्रताप है मुख्य मुगल सेना के हटते ही वापस अपना अधिकार कर लेते, वापस अपना अधिकार कर लेते। इस तरह करते करते महाराणा प्रताप ने गोगुंदा पर अपना अधिकार पूर्णतः कर लिया था। इस तरह महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में आकर छापामार पद्धति से यह सेना को तैयार करते हैं और जहां जहां मुगल सेना अपना अधिकार करती है और इस छापामार पद्धति से मुख्य सेना के हटते ही महाराणा प्रताप की सेना वापस अपना वहां अधिकार कर लेती है और इस तरह ये वापस गोगुंदा पर अपना अधिकार कर लेते हैं। कौन है? महाराणा प्रताप। धीरे धीरे करके गोगुंदा पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद अकबर क्या करता है, 1576 में स्वयं मेवाड़ पर चढ़ाई करता है, स्वयं मेवाड़ की ओर आक्रमण करता है अकबर खुद 1576 में और उदयपुर को जीत लेता है। किसको जीतता है? उदयपुर को। उदयपुर को जीतकर इसका नाम रखता है मुहम्मदाबाद। मुहम्मदाबाद। क्या होता है, 1576 में अजमेर से अकबर स्वयं उदयपुर की ओर, मेवाड़ की ओर चढ़ाई करता है और मुहम्मदाबाद नाम रखता है उदयपुर का। उदयपुर को जीत लेता है, इसका नाम है मुहम्मदाबाद रख देता है। उसके बाद होता है 15 अक्टूबर 1577 को कुंभलगढ़ पर भेजता है। किसको? शहबाज खां को। अकबर क्या करता है, 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को शहबाज खां को भेजता है शाही सेना के साथ कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए। अकबर की सेना कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के साथ लड़ी थी। उसमें महाराणा प्रताप घायल हो गए और कोल्यारी गांव चले गए। वहां से वापस अपनी सेना को तैयार करते हैं और धीरे धीरे करते हुए मुख्य मुगल सेना के हटते ही वापस अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और गोगुंदा पर पुनः अपना अधिकार करते हैं महाराणा प्रताप। उसके बाद क्या होता है, 1576 ईस्वी में अजमेर से उदयपुर पर आक्रमण करता है स्वयं अकबर। अजमेर से मेवाड़ पर स्वयं आक्रमण करता है, उदयपुर को जीत लेता है, उदयपुर का नाम रखता है मुहम्मदाबाद। फिर क्या होता है, 15 अक्टूबर 1577 के दिन शहबाज खां को भेजता है अकबर कि आप कुंभलगढ़ पर आक्रमण करो। अब कुंभलगढ़ पर आक्रमण करो। शहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना कुंभलगढ़ पर आक्रमण करती है, कुंभलगढ़ को जीत लेती है। लेकिन एक काम क्या होता है, महाराणा प्रताप को वे फिर भी नहीं पकड़ पाते। मुगलों का एक ही लक्ष्य था, जैसे तैसे करके महाराणा प्रताप को पकड़ा जाए, लेकिन कुंभलगढ़ जीतने के बाद भी वे महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सके 15 अक्टूबर 1577 वाले आक्रमण में। कुंभलगढ़ पर मुगलों का अधिकार होते ही महाराणा प्रताप निकल जाते हैं, महाराणा प्रताप रणकपुर की ओर निकल जाते हैं। रणकपुर से मेवाड़ की सीमा से होते, मेवाड़ की सीमा पार करके, मेवाड़ की सीमा पार गुजरात के ईडर की ओर निकल जाते हैं। ईडर गुजरात में था। कुंभलगढ़ पर जब मुगल अधिकार कर लेते हैं तो महाराणा प्रताप निकलते हैं रणकपुर और रणकपुर से मेवाड़ की सीमा पार करते हुए ईडर राज्य की ओर चले जाते हैं, गुजरात की ओर।
और यहाँ पर महाराणा प्रताप की भेंट होती है भामाशाह से। मुलाकात किससे होती है? भामाशाह से चूलिया ग्राम में। और ये भामाशाह जो है यह महाराणा प्रताप को काफी धन या काफी राशि भेंट करते हैं आर्थिक सहायता के लिए। आर्थिक सहायता कौन करते हैं? भामाशाह करते हैं। किसकी? महाराणा प्रताप की। चूलिया ग्राम में इनकी महाराणा प्रताप से मुलाकात होती है। इन्हें मेवाड़ के उद्धारक के रूप में भी याद किया जाता है। इन्हें मेवाड़ के उद्धारक के रूप में। किसे? भामाशाह को। अब दूसरी बार क्या होता है? 15 दिसंबर 1578। दो तिथि है, एक तो 15 दिसंबर 1578 और तीसरी तिथि हो गई 15 नवंबर 1579। शाहबाज खां क्या करते हैं? एक तो 15 अक्टूबर को, एक तो 15 अक्टूबर 1577 में, 15 अक्टूबर 1577 आंकड़ों 15 को ही है। दूसरी बार 15 दिसंबर 1578, तीसरी बार 15 नवंबर 1579 को शाहबाज खां वापस महाराणा की ओर आक्रमण करते हैं, लेकिन वे तीनों बार क्या रहते हैं? असफल रहते हैं। लेकिन वे फिर भी असफल रहते हैं, महाराणा प्रताप को फिर भी नहीं पकड़ सके। कौन है? शाहबाज खां 3 बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण करते हैं और तीनों बार महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाते हैं। अब क्यों? शाहबाज खां महाराणा प्रताप पर कितना आक्रमण किया? 3 आक्रमण किया। एक में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लियो, लेकिन महाराणा प्रताप ने कौन पकड़ पाया? 15 अक्टूबर 1577 वाले आक्रमण है। दूसरा आक्रमण होता है 15 दिसंबर 1578 को। तीसरा आक्रमण करते हैं 15 नवंबर 1579 को। तीनों बार महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल होते हैं। एक बार अजमेर से मेवाड़ पर खुद चढ़ाई करता है अकबर, वो उदयपुर को जीत लेता है। उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखता है, लेकिन महाराणा प्रताप को वो भी नहीं पकड़ पाता। उसके बाद होता है एक दिवेर का युद्ध। यह भी प्रसिद्ध युद्ध है, दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद बड़ा युद्ध यही होता है, दिवेर का युद्ध। अक्टूबर 1582 में, अक्टूबर 1582 में दिवेर को युद्ध कब है? अक्टूबर 1582 में। महाराणा प्रताप क्या करते हैं? मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराते हैं। मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान शुरू करते हैं। कौन है? महाराणा प्रताप। कहाँ से? दिवेर से। दिवेर कहाँ? राजसमंद में। महाराणा प्रताप क्या करे? अब मेवाड़ भूमि ने जिको मुगलों मुक्त करावा है, मेवाड़ की भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान शुरू करते हैं। दिवेर से शुरू करते हैं। दिवेर राजसमंद में हो गया। अब इस समय दिवेर का जो प्रभारी होता है, दिवेर को मुगलंग में मुख्तार बोले जाए, सरदार शासक हो सुल्तान खान। सुल्तान खां, ये सुल्तान खां अकबर का काका था। अकबर को चाचो हो गयो। दिवेर को शासन संभालतो कौन है? सुल्तान खां। इस सुल्तान खां पर महाराणा प्रताप आक्रमण कर देते हैं। महाराणा प्रताप क्या करें? सुल्तान खां पर आक्रमण कर देवे और इस आक्रमण में महाराणा प्रताप की विजय होती है। इस आक्रमण में महाराणा प्रताप की विजय होती है और ये दिवेर की विजय बहुत लंबे वर्षों बाद हुई थी। लंबे समय बाद महाराणा की विजय हुई और इस विजय के चारों ओर समाचार फैल गए। चारों ओर इस विजय के शौर्य के गुणगान होने लगे। दिवेर विजय के बाद महाराणा प्रताप चावंड ने आपको निवास स्थान बनावा है। चावंड को निवास स्थान बनाते हैं। कौन है? महाराणा प्रताप। दिवेर की विजय के बाद क्या करें? चावंड ने आपको निवास स्थान बना लिया है महाराणा प्रताप। इस विजय का समाचार लगता है अकबर को। किने? अकबर ने। तो अकबर क्या करे? अकबर 5 दिसंबर 1584 के दिन, 5 दिसंबर 1584 के दिन आमेर का शासक बारमल, आमेर का शासक बारमल को पुत्र हो जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में एक शाही सेना भेजे मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। जगन्नाथ ने कब भेजे? 5 दिसंबर
1584 को महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर को अंतिम अभियान, और इस अभियान में भी अकबर सफल नहीं होता है, सफल नहीं होता है। कहने को मतलब अकबर जीता अभियान चलाया, जीता संधि का प्रयत्न कराया, जीती चाल चली, एक भी बार अकबर है जो को महाराणा प्रताप ने पकड़ने में सफल को नहीं हो पायो, ना तो जीवित तो ना मरा हुआ। मुगलों का एक लक्ष्य था कि किसी भी सूरत में महाराणा प्रताप को हासिल किया जाए, महाराणा प्रताप को पकड़ा जाए, लेकिन वो इस अपने अभियान या इस अपनी नीति में सफल नहीं हो पाए। आगे बाद महाराणा प्रताप 1585 में चावंड में आपकी राजधानी स्थापित करे। मेवाड़ की राजधानी किन बनावे? मेवाड़ की राजधानी बनावे चावंड ने। कौन? महाराणा प्रताप 1585 ईस्वी में। और चावंड लगभग 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रहे, 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रहे। चावंड 1 मील दूर आपका महल बनवाया महाराणा प्रताप, 1 मील दूर महल बनवाते हैं, रहने का महल बनवाया महाराणा प्रताप। 28 साल मेवाड़ की राजधानी रहे चावंड। 1585 ईस्वी में चावंड है जो मेवाड़ की राजधानी महाराणा प्रताप द्वारा बनवायो जावे। और इसी चावंड में 19 जनवरी 1597 के दिन महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है। और महाराणा प्रताप को इतो जीवन हो। महाराणा प्रताप उदय सिंह का पुत्र, माता को नाम जयवंताबाई हो। महाराणा प्रताप योग्य शासक हा, वीर पुरुष हा। महाराणा प्रताप कीका का नाम लोकप्रिय। महाराणा प्रताप के समक्ष अकबर है जगह कई बार सैन्य अभियान चलाया, कई बार 4 बार संधि का प्रयत्न कराया। पहली बार जलाल खान कोरची ने भेजो जावे उस 1572 के अंदर, नवंबर 1572 में। उसके बाद कुंवर मान सिंह भेजा जावे। कुंवर मान सिंह के बाद कुंवर मान सिंह का पिता भगवंत दास है भेजा जावे। और अंतिम में चौथी बार प्रयत्न करें तो टोडरमल, सारा का सारा विफल हो जावे। अकबर ने गुस्सो आया। अकबर गुस्सो आने के बाद हल्दी घाटी में अकबर की सेना कुंवर मान सिंह नेतृत्व में महाराणा प्रताप से अगर लड़ाई करें। महाराणा प्रताप उस युद्ध में घायल हो जाते हैं। और महाराणा प्रताप के घायल होते ही अचानक महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि में न देखकर मेवाड़ की सेना का हौसला टूट जाता है। लेकिन जाला विदा जो है महाराणा प्रताप के ध्वज नीचे लड़ाई करना शुरू करते हैं, कमान संभालते हैं सेना की। लेकिन जाला विदा को मुगल जो सेना है महाराणा प्रताप समझकर मार देती है। और उसके बाद मेवाड़ी सेना पीछे हट जाती है और मुगलों की जीत के साथ दोपहर में वो युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाता है। कुंवर मान सिंह गोगुंदा पर अपना अधिकार कर लेते हैं। महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव चले जाते हैं। कोल्यारी गांव से कुंभलगढ़ आकर अपनी सेना को वापस तैयार करते हैं, छापामार पद्धति या गुरिल्ला पद्धति सीखते हैं। और मुगल जहां भी शासन करते, मुगल जहां अपनी विजय प्राप्त करते, उस मुख्य सेना के हटते ही महाराणा प्रताप वापस उस जगह अपना अधिकार कर लेते। ऐसे करते करते महाराणा प्रताप ने गोगुंदा पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद अजमेर से मेवाड़ की ओर आक्रमण करता है अकबर खुद और उदयपुर को जीत लेता है। उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद रखता है। उसके बाद शाहबाज खां के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1577 के दिन शाहबाज को रवाना किया जाता है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। और शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर तो अधिकार कर लेता है लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सकता। उसके बाद 1578 और 1579 में भी वापस शाहबाज खां के नेतृत्व में लड़ाई होती है, लेकिन वह फिर असफल रहते हैं, महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाते। और अंत में क्या होता है, 5 दिसंबर 1584 के दिन जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में शाही सेना अकबर की महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई करती है, लेकिन फिर भी वो महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सके, सफलता हाथ नहीं लगी। और ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान था। उसके बाद 1585 में महाराणा प्रताप चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। चावंड 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रहती है। और उसके बाद क्या होता है, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है और शासक बनते हैं महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। अब महाराणा प्रताप के जीवन का कुछ तथ्य है, बांगी लड़ाई हुई बांग बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग राय देवे। एक वह कर्नल जेम्स टोड,
कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड है ये। कर्नल जेम्स टोड है जका हल्दी घाटी के युद्ध ने मेवाड़ की थर्मोपोली कब है, मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ की थर्मोपोली की संज्ञा किन दी जावे, हल्दी घाटी के युद्ध ने। और दिवेर का युद्ध जो है, दिवेर का युद्ध, दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ को मैराथन कब है, मेवाड़ का मैराथन। अब पूछ ले मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा जाता है, तो हल्दी घाटी के युद्ध को। और किसके द्वारा कहा गया, कर्नल जेम्स टोड को। और कर्नल जेम्स टोड द्वारा दिवेर का जो युद्ध है उस युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी गई। अबुल फजल जे कहा, अबुल फजल, अबुल फजल जे का है हल्दी घाटी के युद्ध ने खमनोर को युद्ध कब है, खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा, अबुल फजल ने कहा। उसके बाद वह बदायूनी, बदायूनी है जका इन युद्ध ने गोगुंदा को युद्ध कब है, गोगुंदा का युद्ध। तीन इतिहासकार तीना अलग अलग संज्ञा दी। अब शासक बने अमर सिंह प्रथम, महाराणा का उत्तराधिकारिया प्रताप का, अमर सिंह प्रथम है जका महाराणा बन जावे। और बाद में वह महाराणा प्रताप का पुत्र महाराणा अमर सिंह प्रथम है, वह आपके सरदार सामंता का कहने के ऊपर है। और कुछ शर्तां के द्वारा बादशाह जहांगीर साहब आपकी संधि कर लेवे। और लगभग 150 साल बाद में गुहिल वंश है जको आपकी स्वतंत्रता है जकी को अंत कर दे और अबांगे अधीन हो जावे। ओहो मेवाड़ वंश का कुछ टॉपिक, एक दो शासक और है, कुछ सिसोदिया वंश है बांगमा कभी टेस्ट सीरीज के बारे में आप पढ़ने का प्रयास करांगा। मेवाड़ वंश के बारे में अब तक इतो ही पढ़ांगा।